रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब क्या है। हम पहले भी बताए थे आपको कि डिनोमिनेटर में अगर कोई इरेशनल नंबर हो तो उसे रेशनल नंबर में बनाना ही क्या होता है, वही प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो तुम्हारा एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, मान लो एग्ज़ाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं आर एस अग्रवाल का। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 6 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2 है ना। तो डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है उसे रेशनल नंबर बनाना होगा। तो हम बताए थे ना कि अगर a प्लस बी लिखा हो तो ऊपर नीचे a माइनस बी और a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2 हो। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, √5 माइनस √2, नीचे क्या लिख देंगे, वही √5 माइनस √2। मतलब बीच वाला जो साइन है उसे प्लस को माइनस बना के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होता है ना। बात समझ में आ रही है, बोलिए, सुन पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला आना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला आना चाहिए। वो क्या होगा आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो मल्टीप्लाई सिंपल करना है, तो ये 6 बाहर है और ये √5 है, तो ये 6√5 हो जाएगा, अब -6 इंटू √2 हो जाएगा। लेकिन नीचे क्या होगा आपका, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 6√5 माइनस 6√2 डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर यानी कि 5 हो जाएगा और माइनस √2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा। तो जो आप 6 अंदर भेजे थे उसको आप बाहर ही रखो, मतलब कॉमन फिर से ले लो, क्योंकि ये 5 में से 2 घट के 3 आएगा और ये 3 से 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो 2 इंटू √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 1। तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो रेशनल नंबर बन गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। समझ में आ गया बात, ठीक है। अब जो है मान लो एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें तुमको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को और वैल्यूज़ भी बताना है a और b का। इसको बिठा के फिर लिखते हैं। अब मान लो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b यदि 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू √2। तो सबसे पहले देखो RHS को और LHS को देखो। LHS में डिनोमिनेटर में 3 माइनस √2 है, जबकि RHS में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है जबकि इसका डिनोमिनेटर रेशनल है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। और रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को अगर रेशनलाइज करेंगे तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बोलिए। इस चीज़ को अगर आगे प्रोसीड करोगे तो डिनोमिनेटर को किस चीज़ से रेशनलाइज करोगे, आर्यन? अरे भाई इसको रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर को किस चीज़ से रेशनलाइज करोगे ताकि नीचे का डिनोमिनेटर गायब हो जाए, माने इरेशनल से रेशनल बदल जाए। अर्श जायसवाल, हाँ 3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे LHS में। तो हम इसको क्या करेंगे कि 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √2 इन2 में लिख देंगे √3 प्लस, सॉरी ये अंडर रूट में नहीं है,
यानी 3 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस अंडर रूट 2। इसको रहने देंगे हूबहू ई प्लस बी इंटू रूट 2, इसको रहने देंगे। अब यहाँ देखो ये 3 प्लस रूट 2 है, ये 3 प्लस रूट 2 है, सेम सेम नंबर है, तो क्या हम इसे 3 प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये बात और ये बात बिल्कुल सेम है, तो एक ही बात का स्क्वायर, और नीचे जो है वो a माइनस बी ए प्लस बी, तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का मतलब रूट अंडर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 2। अब यहाँ पे ऊपर का जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है उसको हम इस फार्मूला पे तोड़ देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा भैया? वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब जो है क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट अंडर 2 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3 इंटू रूट 2, और डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे? तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। यानी कि कितना आया देखो तो ज़रा ध्यान से, बराबर में तो ये लिखना ही है a प्लस बी अंडर रूट 2। तो ऊपर में क्या आएगा? ऊपर में आएगा 3 3 जा 9 और प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2 अब प्लस 3 2 या 6 रूट 2 और डिवाइडेड बाई 9 में से 2 गया 7। ये किसके बराबर आएगा? तो a प्लस बी रूट अंडर 2 आएगा ना, a प्लस बी अंडर रूट 2 आएगा। अब देखो ध्यान से, 9 और 2 ये 7 प्लस 6 अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट अंडर 2। अब इसी रूप में बदलने के लिए यहाँ डी पूरी तरह से डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 है, तो हम क्या करेंगे कि ये 7 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसमें भी और इसमें भी, मतलब 7/7 लिख देंगे, अब प्लस 6/7 रूट अंडर 2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी अंडर रूट 2। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 1 प्लस 6 अंडर रूट 7 रूट 2, सॉरी अंडर रूट 7 थोड़ी है, 6/7 और अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। अब कंपेयर कर लो, a के जगह पे 1 जैसा लग रहा है और b के जगह पे 6/7 लग रहा है। समझ में आ रहा है बात? रूट 2 का कोफिशिएंट भी है, तो इधर रूट 2 का कोफिशिएंट 6/7 है, तो इस तरह से a बराबर 1 हो गया और b बराबर 6/7 हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं? कहाँ पे? अरे सॉरी, ये 9 और 2 11 होगा, और 9 और 2 11 होगा, तो ये आंसर हो जाएगा 11/7। 11/7। अब समझ में आ गया ना? तो इस तरह से अगर कभी रेशनलाइजेशन में a और b का वैल्यू अगर पूछे आपसे, तो उसे रेशनलाइज करके आप क्या कर लीजिए, a को a से कंपेयर कर लीजिए और b को b से कंपेयर कर लीजिए। बात समझ में आ गया? कहाँ पे बताइए? यहाँ तक समझ में आया है? यहाँ तक? यहाँ के बाद ये भी समझ में आया होगा? ये वाला समझ में आया है? उसके बाद देखो, उसके बाद हम तुमको समझाते हैं, हम है ना, इसको मिटा देते हैं। तुम जरा बताओ कि ये 11 अब प्लस 6 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू आया हुआ है a प्लस बी रूट अंडर 2, यही ना है? यहाँ के बाद इस 7 को हम बारी बारी से डिवाइड कर सकते हैं, 11 में भी और 6 रूट 2 में भी, क्योंकि डिवाइड करने के बाद एलसीएम क्या आएगा आपका? ज़रा सोचो कि अगर ऐसे लिखते हो तो अगर इससे ये करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि 7 का एलसीएम 7 आएगा।
7 से 7 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 11 11, फिर 7 से 7 में डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 6 6 रूट 2। इसका मतलब इससे ये जाया जा सकता है, मतलब यहाँ से ये भी आया जा सकता है। तो ये भी याद रखना कि प्लस हो या माइनस हो डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे 11 पे कर दिए, 6 रूट 2 पे कर दिए, और बराबर में हमारा है a प्लस बी रूट अंडर 2। हम कहेंगे कि अगर ये बात इसके बराबर है तो अगर ध्यान से अगर देखो तुम तो कंपेयर अगर करो तो रूट 2 के बगल में b है, तो इधर रूट 2 के बगल में क्या है 6/7। इसका मतलब अगर ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है तो निश्चित रूप से b वाला जो नाम होना चाहिए वो 6/7 के बराबर होना चाहिए। और अगर ये पूरी तरह से इसके बराबर है तो प्लस के पहले वाला, जैसे यहाँ a है और यहाँ 11/7 है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 11/7 जो है वो a होना चाहिए। तो a बराबर 11/7 होना चाहिए और b बराबर 6/7 होना चाहिए। क्या बात समझ में आया? क्योंकि पूरी बात जो है ये इसके बराबर थी, अब पूरी बात उसके बराबर है, तो भैया रूट 2 के बगल में जो होगा उसमें रूट 2 के बगल में जो होगा उसके बराबर होगा। आ गई समझ में बात? देखते हैं तुम्हारा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है एग्जाम्पल 7 है। ये कह रहा है कि इफ़ a एंड b आर रेशनल नंबर्स एंड अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 इज इक्वल टू a माइनस b अंडर रूट 77, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सेम तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ देखो, दोनों को अगर ध्यान से देखो तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है और इसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, रेशनलाइज। तो सबसे पहले हम रेशनलाइज ही करेंगे। तो सबसे पहले मान लो अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 है और यहाँ अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 है, जो बराबर है किसके, तो a माइनस बी अंडर रूट 77 के। तो अगर हम रेशनलाइज की बात करें तो यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, अर्श जायसवाल, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो ये अर्श जायसवाल क्यों नहीं बता रहा है? आज आ रहे हैं तुम्हारे घर बाबू। अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, इस प्लस को बदल देते हैं, माइनस कर देते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखो, ये ऊपर वाला से मैच कर अगर रहा है, अगर ये भी अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, ये भी अंडर रूट माइनस अंडर रूट 7 है, तो भैया हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे जो है वो a प्लस बी और a माइनस बी की तरह वर्क करेगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, और ये जो होगा वो हो जाएगा a माइनस बी अंडर रूट 7 के। अब यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमें, तो हमें पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। वो होता है तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया कि अंडर रूट 11 का स्क्वायर होगा, अब प्लस बी स्क्वायर का मतलब होगा कि अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर होगा, अब माइनस 2ab का मतलब 2 हो गया, अंडर रूट 11 हो गया और अंडर रूट 7 हो गया, और डिवाइडेड बाई ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो अंडर रूट का स्क्वायर जो है बस अंडर रूट गायब हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर है तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। और ये जो है किससे कंपेयर करना है हमें, a माइनस बी अंडर रूट 7 से। तो अब जरा देखो, ये अंडर रूट का स्क्वायर आया, ये अंडर रूट 7 का स्क्वायर आया, तो क्या ये 11 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो 11 प्लस 7 और फिर ये माइनस में हो जाएगा 2
और अंडर रूट का काम अंडर रूट में ही हो सकता है। तो अंडर रूट 11 और अंडर रूट 7 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 77। और डिवाइडेड बाई हम क्या लिख सकते हैं? 11 में से 7 गया 2, सॉरी 11 में से 7 गया 4 ना बचेगा, 7 4 11 होता है। और इज इक्वल टू a माइनस बी अंडर रूट 77। जो यहाँ था ये 77 है, गलती से 7 7 लिख रहे हैं हम। अब देखो 11 और 7 जोड़ेंगे तो 18 होगा, तो 18 माइनस 2 अंडर रूट 77 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू a माइनस बी अंडर रूट 77। अब जो है इस 4 को क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में 1 जैसा है, तो इस 4 को 18 में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और 2 अंडर रूट 77 में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 18 बाई क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट 77 इज इक्वल टू a माइनस बी अंडर रूट 77। यहाँ से आप काटोगे यदि, तो यहाँ से पाओगे कि ये कट सकता है ना। ये 2 9 18 हो जाएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा। ये 2 एकम 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 9/2 माइनस 1/2 अंडर रूट 77 इज इक्वल टू a माइनस बी अंडर रूट 77। अब RHS वाली क्वांटिटी LHS वाली क्वांटिटी को अगर ध्यान से देखा जाए तो मैच कराया जा सकता है। जो अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 77 है, वो अंडर रूट 77 से मैच कर गया। इसका मतलब b का वैल्यू 1/2 के बराबर होगा, क्योंकि माइनस और माइनस भी मैच कर रहा है। और जो a है वो a का वैल्यू 9/2 होगा, क्योंकि पहले भी बोला है कि a और b क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो अंडर रूट 77 थोड़ी ले सकते हैं। रेशनल नंबर में तो p/q के फॉर्म में आना चाहिए। तो कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 9/2 मिलेगा। अंडर रूट 77 के जो बगल में है वहाँ b है और यहाँ भी 1/2 है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? a का वैल्यू 9/2 और b का वैल्यू 1/2। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। हाँ, एटीन माइनस 2 रूट अंडर 77, ये 4 तो डिस्टर्ब करेगा ना तुम्हें। इसे कंपेयर कैसे कर सकते हो? ये 4 जो होगा इसके नीचे थोड़ी है। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ कर सकते थे। इस दोनों में 2 कॉमन था तो 2 कॉमन लेके इसको कटा सकते थे, अब फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। बोथ विल बी द सेम बात, सेम थिंग है। हाँ गुड, बढ़िया है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब इस तरह का क्वेश्चन क्या आप बना सकते हैं? चलो इस तरह का क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब एक आध और तरह का क्वेश्चन करते हैं। इसको प्रिंट कर लीजिए पहले।